हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की सप्लाई की, क्वांटिटी सप्लाइड की और स्टॉक की। तीनों में हमने डिफरेंस को समझा। फिर हमने सप्लाई की धारणा को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम समझा। सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व की बात की और हमने बात की डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की या सप्लाई फंक्शन की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की, लॉ ऑफ सप्लाई की। पूर्ति का नियम क्या कहता है? द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द प्राइस एंड डिक्रीजेज विद द फॉल इन इट्स प्राइस। मतलब पूर्ति के नियम से हमें ये पता लगता है कि अन्य सारी बातें समान रहें और उन बातों के समान रहने पर क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ हम कहें अन्य बातें समान रहने पर, कीमत बढ़ने पर, प्राइस बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, और कीमत के कम होने पर पूर्ति भी कम हो जाती है। या हम कहें प्राइस फॉल होने पर जो सप्लाई है वो भी फॉल होगी या गिरेगी या कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये पूर्ति का नियम है वो कीमत में और पूर्ति की मात्रा में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। अकॉर्डिंग टू डूले, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द हायर द प्राइस द ग्रेटर द क्वांटिटी सप्लाइड, और द लोअर द प्राइस द स्मॉलर द क्वांटिटी सप्लाइड। वही बात इन्होंने थोड़ी वर्डिंग डिफरेंट में कह दी कि जितनी हायर होगी प्राइस ग्रेटर होगी क्वांटिटी सप्लाइड, और लोअर होगी प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, स्मॉलर होगी या कम होगी। नेक्स्ट, क्योंकि कोई भी नियम है मान्यताओं पे बेस्ड है, अर्थशास्त्र का नियम, तो अब हम अजम्पशंस या इसकी मान्यताओं की बात कर लेते हैं कि पूर्ति के नियम में हम क्या क्या मान के चलें। क्योंकि जब हमने मीनिंग किया तो हमने कहा अन्य बातें समान रहें, तो वो कौन कौन सी बातें समान रखनी है, वही इसकी अजम्पशंस बन जाएंगी, मान्यताएं बन जाएंगी। तो सबसे पहले अजम्पशन क्या है? द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉन्स्टेंट, कि उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो स्थिर रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। नेक्स्ट है द सप्लाई एज वेल एज प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर कॉन्स्टेंट, कि जो उत्पादन के कारक हैं, इनपुट्स हैं, कारक मतलब इनपुट्स, फैक्टर्स साधन मतलब, कि उत्पादन के कारकों की जो पूर्ति है और साथ साथ उनकी कीमत वो भी स्थिर रहती हैं, उनमें भी किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट है द प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स आर कॉन्स्टेंट, कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है देयर इज़ नो चेंज इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, कि फर्म के उद्देश्य में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड इन फ्यूचर, कि जो भविष्य में उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं है, या उत्पादक भविष्य में उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की कोई भी संभावना नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पूर्ति के नियम को हम विद द हेल्प ऑफ टेबल, तालिका से समझ लेते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पीछे किया, नियम की बात की, जब हमने कहा ये किसी वस्तु की प्राइस या कीमत में और सप्लाई में रिलेशनशिप बताता है, तो आपको दो कॉलम बना लेने हैं टेबल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस ऑफ आइसक्रीम ले लिया हमने, आइसक्रीम की कीमत ले ली, और दूसरे कॉलम में हमने ले ली सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, की आइसक्रीम की पूर्ति कितनी करेगा उत्पादक या सप्लायर या सेलर। मान लो 10 रुपये आइसक्रीम की प्राइस है, तो जो कुल्फ़ी बेचने वाला है या आइसक्रीम का सप्लाई करने वाला है वो 10 आइसक्रीम सप्लाई कर रहा है। प्राइस 20 होने पर पूर्ति की जाने वाली मात्रा बढ़ गई है, 20 हो गई है। प्राइस बढ़ के 40 हो गई जब, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई है, 40 हो गई है। तो इस तरह से ये जो पूर्ति तालिका है वो कीमत और पूर्ति के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को बता रही है, कि इससे पता लग रहा है कि कीमतें बढ़ रही हैं तो पूर्ति भी बढ़ रही है। नेक्स्ट, इसी चीज़ को आप डायग्राम से देख लेंगे। ग्राफिक प्रेजेंटेशन कर दिया उस टेबल का हमने, कि जैसे हमने कहा कुछ भी ले लीजिए आप, मान लो प्राइस 15 रुपीज़ है, उस पर सप्लाई 10 है, प्राइस 30 हो गई तो सप्लाई भी बढ़ के 30 हो गई। तो ए और बी पॉइंट हमें मिले, इन ए और बी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, तो ये पूर्ति वक्र बन गया। एस पूर्ति वक्र है जिसका जो ढलान है वो पॉजिटिव है। तो
तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्ति वक्र का ढलान होता है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है, जिससे ये पता लगता है कि कीमत बढ़ने पे पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर जो पूर्ति है वो भी घट जाती है। नेक्स्ट हम इस नियम की कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लें। पूर्ति के नियम के अपवाद की बात कर लेते हैं कि कब ये नियम लागू नहीं होगा, या पूर्ति के नियम के अपवाद की बात करते हैं कि जब इनके बीच जो पॉजिटिव रिलेशन नहीं रह पाता कीमत में और पूर्ति के बीच। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आर्टिस्टिक आर्टिकल्स की जो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं उन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जो सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं उनकी अधिक प्राइस या कीमत मिलने पर भी उनकी जो सीमित मात्रा में ही पूर्ति करते हैं सप्लायर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो प्रकृति पे आधारित जो कृषि पदार्थ हैं, कृषि उत्पादित वस्तुएं हैं, उन पर भी ये नियम स्ट्रांगली या दृढ़ता से लागू नहीं होता। क्यों? जैसे मान लीजिए वीट है, मान लो गेहूं की कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने पर भी उसकी सप्लाई ज़रूरी नहीं बढ़े, हो सकता है मतलब कोई डिज़ास्टर के कारण मान लो सूखा पड़ गया या बारिश नहीं हुई तो गेहूं का प्रोडक्शन ही कम हुआ है, तो प्राइस चाहे जितनी मर्जी बढ़ती रहे उसकी पूर्ति कम रह सकती है। तो इसलिए प्राकृतिक तत्वों पर आधारित जो कृषि उत्पादित वस्तुएं हैं उन पर भी ये नियम स्ट्रांगली या दृढ़ता से लागू नहीं होता। और नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स, नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं वो होती हैं जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, जिनको स्टोर करके रखा नहीं जा सकता, जैसे कि फल सब्जियां हो गए। तो नाशवान वस्तुओं की कीमतें कम होने पर भी जो विक्रेता हैं उनकी वो ज़्यादा अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो वो प्राइस की वेट करते रहें कि प्राइस बढ़ेगी, तब तक उन चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी होगी, वो सेल करने के काबिल नहीं रहती। इसलिए नाशवान वस्तुओं की प्राइस कम होने पर भी जो उनके विक्रेता हैं उनकी अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस तरह से इस छोटे से वीडियो में हमने लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने ये समझा कि पूर्ति का नियम कीमत में और पूर्ति के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप को बताता है। इसे हमने टेबल से समझा, डायग्राम से समझा और फिर हमने इसके अपवादों की भी बात की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।